إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब करम निराले शहर मदीने ज़मज़म प्याले शहर मदीने करम निराले शहर मदीने अल्लाह दी सौ जान दे वेखे अल्लाह दी सौ जान दे वेखे किस्मत वाले शहर मदीने करम निराले शहर मदीने ज़मज़म प्याले शहर मदीने करम निराले शहर मदीने और सीने लाए जान दे सारे सीने लाए जान दे सारे गोरे काले शहर मदीने करम निराले शहर मदीने ज़मज़म प्याले शहर मदीने करम निराले शहर मदीने जिथों हर
दम रहमत वसदी, जिथों हर दम रहमत वसदी, ओ पर नाले शहर मदीने, करम निराले शहर मदीने, ज़मज़म प्याले शहर मदीने, करम निराले शहर मदीने। करम करम दी गल्ले सईद जैवी, करम दी गल्ले सईद जैवी, भोले भाले शहर मदीने, करम निराले शहर मदीने, शहर मदीने। मैं एक मसला अर्ज़ करना चाहता हूँ, मसला समझ लें, या रमज़ान शरीफ के हवाले से एक ज़रूरी चीज़ जिसका जानना हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम है। वो है कि हमारे यहाँ आम तौर पर पूछा जाता है कि रोज़ा किससे टूटता है और किससे नहीं टूटता, बल्कि इससे भी बढ़कर कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमसे लोग एक ही चीज़ का पूछ रहे होते हैं, जी सुरमा लगाने से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता, जी ऐसे आँख में दवाई डालने से रोज़ा टूटता है नहीं टूटता, बाद लोग यहाँ तक कि सर पे तेल लगाने से टूटता है या नहीं टूटता, और फिर कोई मरीज़ हो जाए तो जी ड्रिप लगाने से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता, और ऐसे ही ब्लड देने से, इस तरह के बहुत सारे मसाइल पूछे जाते हैं। आम लोग ये समझते हैं कि शायद ये जो है ना, एक एक चीज़ को याद रखना हमारे लिए मुश्किल है कि किससे टूटता है और किससे नहीं टूटता, लिहाजा हर बात उलमा से पूछ ली जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उलमा से पूछ ली जाए, लेकिन मैं आपको एक ऐसा शरीयत का फार्मूला और एक उसूल बता देता हूँ कि जिससे बहुत सारी चीज़ों में तो आपको ख़ुद मालूम हो जाएगा कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है और किन से नहीं टूटता। और जो बातें आपको इस उसूल और फार्मूले और कुल्लिये के रोशनी में समझ ना आए, वो आप किसी आलिम साहब से पूछ सकते हैं। तो मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, जिस हदीस से हमें यह मालूम हो जाएगा कि रोज़ा टूटने का मेयार क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा टूटने का मेयार आप बता रहे हैं कि रोज़ा किस चीज़ से टूटता है। आपने फरमाया अल इफ्तार मिम्मा दखल वलैसा मिम्मा खरज, रोज़ा उस चीज़ से टूटता है जो चीज़ अंदर दाखिल होती है, और उस चीज़ से नहीं टूटता जो चीज़ जिस्म से बाहर निकलती है। ये आपने दो लफ्ज़ों में अपनी मुबारक हदीस में एक ज़ाब्ता, फार्मूला और एक हमें मोटा सा बुनियादी नुक्ता बता दिया कि जिससे अब हमें मसाइल का समझना आसान हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोज़ा टूटता है जो चीज़ अंदर दाखिल हो। मसलन हम खाते हैं, हम पीते हैं, ये चीज़ हमारे अंदर दाखिल हो रही है, तो समझ लो कि फिर इससे रोज़ा टूट रहा है। तो ये एक मोटा सा फार्मूला मैं आपको बताना चाह रहा था इस हदीस की रोशनी में। इसमें एक और सवाल थोड़ा सा पैदा होता है कि बाद दफ़ा इंसान जो यानी यूँ समझ लें, हम नहाते हैं तो नहाने से भी तो पानी हमारे अंदर जाता है। देखें ना, हमें कैसे ठंडक महसूस होती है, जिसम में बिल्कुल हमें गर्मी और प्यास महसूस हो रही होती है। तो जब हम पानी अपने ऊपर डालते हैं तो जिस्म ठंडा होता है और प्यास भी कुछ ख़त्म हो जाती है। वो इसलिए कि जिस्म हमारे पानी के अंदर जाता है। ये हमारे जिस्म में ना छोटे छोटे मसाम हैं, इनसे वो पानी सिरायत करता है जिस्म में, तो अंदर जाके कुछ कूलिंग होती है और हमारी प्यास भी बुझती है और हमें ठंडक और सुकून भी महसूस होता है। अल्लाह के नबी और शरीयत से इस तरह की चीज़ें साबित हैं सहाबा से कि वो नहाए हैं और रोज़ा नहीं टूटा। यहाँ से एक और भी बता दूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में सुरमा लगाया है, और सुरमा से तो बाद दफ़ा सुरमे का जायका हल्क में भी महसूस होता है। तो चीज़ तो फिर अंदर जा रही है हमारे, तो इससे तो रोज़ा टूटना चाहिए। लेकिन इससे रोज़ा इसलिए नहीं टूटता कि अगर कोई चीज़ बरह रास्त हमारे बड़े सुराख हैं, जिन सुराखों से आमतौर पर कोई चीज़ निकलती है, मसलन ये नाक है और हमारा मुंह है, इनसे हम कोई चीज़ अंदर ले जाते हैं।
तो जब हमारे अंदर कैविटी, जिसको जोफ कहते हैं, पेट के एक हिस्से में जाती है तो फिर उससे एक रोज़ा टूटने का मसला सामने आता है। जब हम खाते हैं तो चीज़ डायरेक्ट अंदर जाती है, जब पानी पीते हैं या आंखों में अल्लाह के नबी ने सुरमा लगाया है, उससे चीज़ बरह रास्त अपने असली अंदर जाने वाले रास्ते से अंदर नहीं जाती, बल्कि वो मसाम के ज़रिए से अंदर जाती है। लिहाजा जो चीज़ अपने असली अंदर जाने वाले रास्ते से अंदर न जाए बल्कि मसाम के ज़रिए से अंदर जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। अब देखें, जब ये फार्मूला आपके सामने आ गया कि कोई चीज़ मसाम के ज़रिए से अंदर जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, एक बात ये सामने आई आपकी। अब इसी से मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। देखें, जब आप ड्रिप लगाते हैं तो ड्रिप चाहे वो रग की हो और चाहे वो पट्ठों की हो, दोनों सूरतों में वो ड्रिप के अंदर जो लिक्विड होता है वो डायरेक्ट हमारे पेट में बड़े रास्ते से नहीं जा रहा होता, बल्कि वो मसाम के ज़रिए से जा रहा होता है। लिहाजा ड्रिप लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। ऐसे इंजेक्शन लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, चाहे वो रग का इंजेक्शन हो या पट्ठे का इंजेक्शन हो, क्योंकि उससे चीज़ बरह रास्त अंदर नहीं जा रही। ये मसला बहुत पूछते हैं, इंजेक्शन वाला और ड्रिप वाला। और इस तरह आप नहाए हैं तो नहाने से भी चूँकि डायरेक्ट पानी आपके मुंह से अंदर नहीं गया, रोज़ा नहीं टूटा। और आँख में सुरमा लगाते हैं तो आँख से कोई ऐसा बड़ा रास्ता नहीं है कि जिससे चीज़ अंदर उतरे। एक छोटा सा अंदर बारीक सुराख है मेडिकली, जिसको जो है ना नोज़ोलैक्रिमल डक्ट कहते हैं, वो बिल्कुल एक मसाम की तरह होती है। उसकी यूँ समझ वो मसाम के मुशाबे है, कोई बड़े सुराख के मुशाबे नहीं है। लिहाजा उससे जो चीज़ अंदर जाती है गोया मसाम से गई है। लिहाजा आँख में दवाई डालने और सुरमा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। कान में जब हम दवाई डालते हैं तो कान में अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे कोई चीज़ फिर इंसान के अंदर हल्क या पेट में चली जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिहाजा कान में दवाई डालने से रोज़ा नहीं टूटता। इस तरह सर पे जब आप मेहंदी लगाती हैं ख़वातीन या मर्द, तेल लगाते हैं, अब सर के ऊपर कोई ऐसा सुराख नहीं है कि जैसे कोई चीज़ मेरे अंदर चली जाए। हाँ, तेल को रगड़ें तो महसूस होता है कि अंदर उतर रहा है, वो दरअसल मसाम के ज़रिए से अंदर जा रहा होता है। लिहाजा तेल लगाने से, हत्ता कि तेल को रगड़ने से भी और मेहंदी वगैरह लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें ख़ुद मालूम होना शुरू हो रही हैं। इस और हदीस का दूसरा ऐसा यह था कि वलैसा मिम्मा खराजा, जो चीज़ बाहर निकलती है ना उससे रोज़ा नहीं टूटता। लिहाजा देखो, हम जो ब्लड देते हैं तो उससे लोग पूछ रहे होते हैं, जी मैंने इसको ब्लड दिया है तो क्या इस रोज़ा टूटा है कि नहीं टूटा। अब यहाँ से आपको भी समझ आ रहा है, ब्लड लेने से भी रोज़ा नहीं टूटता, देने से भी नहीं टूटता, क्योंकि जो ब्लड ले रहा है वो रग के ज़रिए से अंदर खून जा रहा है, तो अपने असली बड़े रास्ते से नहीं गया, तो रोज़ा नहीं टूटा लेने वाले का। जिसने ब्लड दिया है तो उसका चीज़ बाहर निकली है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वलैसा मिम्मा खरज, जो बाहर निकलती है चीज़, इससे रोज़ा नहीं टूटता। तो ब्लड तो बाहर निकल रहा है, लिहाजा इससे रोज़ा नहीं टूटा। ये एक कॉमन से मसले थे। आखिर में एक और मैं कॉमन सा मसला अर्ज़ करता हूँ। ये पूछा जाता है अमूमन के उल्टी आना, क़य आना, वोमिटिंग, इससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। याद रखें, उल्टी थोड़ी हो या मुँह भर कर हो, जो उल्टी हमारे यहाँ आम तौर पर आती है वो जानबूझकर उल्टी नहीं कराई जाती, वो खुद ब खुद आती है। वो थोड़ी मिकदार में हो या ज़्यादा मिकदार में हो, उल्टी आने से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा तब टूटता है जब कोई जानबूझकर उल्टी करे, जैसे कुछ खा लिया और फिर डॉक्टर ने कहा कि इसको फ़ौरन उल्टी करो, तो उसने फिर खुद उल्टी की और मुंह भर कर थी कि अगर मुंह में रोकना चाहता तो मुश्किल से रोक सकता, आसानी से रोक भी नहीं सकती थी। ऐसी उल्टी जो जानबूझकर कीजिए और मुंह भर कर हो तो इससे रोज़ा टूटता है, वरना इससे रोज़ा नहीं टूटता। ये चंद टिपिकल पॉइंट्स एक हदीस की रोशनी में, गोया के बल्कि मैंने एक हदीस ही एक्सप्लेन की है, इसकी यानी रोशनी में हमें ये समझना इंशाल्लाह आसान होगा कि रोज़ा किस चीज़ से टूटता है और किस चीज़ से नहीं टूटता। अल्लाह ताला हमें शरीयत को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना